अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है किस किस का 2, 4, 6, 8, 10। ये जो डाटा गिवन है इसके लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें पता है कि हमें एक्स स्क्वायर भी साथ में फाइंड आउट करना होता है। तो एक्स स्क्वायर का हम यहाँ पर कॉलम बना लेंगे जिसमें हमने एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके भी हमने यहाँ पर लिख लेना है। एक्स की समीशन एक्स हमारे पास आ जाता है 30 और समीशन एक्स स्क्वायर आ जाता है 220। अब सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स हमने क्या निकाला था? 30 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी हमारे पास 5। 30 ओवर 5 6, ये हमारे पास मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का स्क्वायर। तो इसके अंदर हमने ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जो हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर की क्या निकाली थी? 220 ओवर 5 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू थी 30 ओवर 5 और इस टर्म का हमने लेना है स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाता है √8 दैट इज़ इक्वल टू 2 √2। तो हमारे पास मीन भी आ गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। साथ ही इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? यूज़ योर आंसर टू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 02468। अब इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेनी है इस वाले डाटा की। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इस डाटा में और जो हमें ओरिजिनल डाटा गिवन था इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा था वो था 2, 4, 6, 8, 10 और ये है 0, 2, 4, 6, 8। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि अगर हम ओरिजिनल में से की हर वैल्यू में से 2 माइनस करते जाएं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 2 8। तो हमारे पास ये जो डाटा आया है ये ओरिजिनल डाटा में से 2 को माइनस करने से आया। तो इसको हम लिख लेंगे कि इट इज़ ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। जब हमें ये पता चल जाता है तो हम डायरेक्टली पिछले वाली वैल्यू से बता सकते हैं कि इस डाटा का हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फ़र्क आएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ एस एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है कि जो जब भी आपके पास ओरिजिन में कोई चेंज आता है, मतलब आपके पास कोई वैल्यू डाटा में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, तो उससे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास सेम वही वैल्यू आएगी। तो इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस 2, क्योंकि पहले खाली हमने निकाला था s ऑफ x, मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा था। अब यहाँ पर x में से 2 माइनस हुए हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, माइनस या प्लस होने से स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए दिस इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो हमने क्या कैलकुलेट की थी 2 √2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगी, बट मीन क्या होगा? मीन में जो जितनी वैल्यू हमारे पास माइनस हुई है उसको हमने जो मीन ऊपर कैलकुलेट किया था उसमें से माइनस करना है। तो हमारे पास मीन ऊपर 6 आया था, तो अब मीन क्या बन जाएगा? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। पार्ट 2 में हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। इसको अगर हम ओरिजिनल जो डाटा था 2, 4, 6, 8, 10 उससे कंपेयर करें तो ये हमारे पास किस तरह से आता है? अगर हम ओरिजिनल डाटा की हर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें, जैसे 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3, 8/2 4 एंड 10/2 5। तो हमने ये देख लिया कि ये डाटा हमारे पास कैसे आया है जब हम हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करें। तो इसी तरह तो मीन जो हमारे पास निकलेगा, जो मीन हमारे पास था 6, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे इसमें क्या फ़र्क आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, इसको मैंने लिख दिया x/2, कि ओरिजिनल वैल्यूज़ जो हैं वो अब 2 से डिवाइड हुई हैं। तो ये किसके बराबर आता है? हम जो ओरिजिनल हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी s ऑफ x, उसको कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं आया था, लेकिन अगर कोई चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होगी तब हमारे पास चेंज आएगा इसमें। तो इसको हमने, जो हमारे पास ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी 2 इसको कर लेंगे 2 से डिवाइड। तो इस डाटा के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है √2। पार्ट नंबर 3 है 3, 5, 7, 9, 11। अब ये हमारे पास किस तरह से वैल्यूज़ आएंगे? अगर हम ओरिजिनल वाली वैल्यूज़ में 1 प्लस करते जाएं, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 10 + 1 11।
तो हमें ये पता चल गया कि 1 ऐड करने से ये वैल्यूज़ आई हैं, तो मीन क्या बन जाएगा? मीन में हमने वही कंडीशन ऐड कर देनी होती है। मीन ओरिजिनल हमारे पास 6 था, तो इसमें हमने +1 कर लेना है, तो अब मीन बन जाएगा 7। और स्टैंडर्ड डेविएशन में जैसे हमने ऊपर कहा था कि अगर कोई चीज़ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 1 किसके बराबर होगी? ओरिजिनल जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन थी s ऑफ x, दैट इज़ इक्वल टू 2√2। अब फोर्थ पार्ट क्या है? 10, 16, 22, 28, 34। ये हमारे पास किस तरह से आया? अगर हम जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ थी उनको मल्टीप्लाई विद 3 एंड एडिंग 4, पहले 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 ऐड करें, तब हमारे पास ये वैल्यूज़ बनती हैं। जैसे सबसे पहले 2 था, 2 में हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 एंड देन 4 ऐड करें तो 10। इस तरह हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड देन 4 ऐड होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो इसके लिए मीन क्या बनेगा कि सबसे पहले जो हमने मीन आया था 6, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 4 ऐड करना है। मीन 22 बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन जाएगी? 3x, मतलब x के साथ पहले तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है 4 को। अब जो प्लस वाला पार्ट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है इसको हम लोग स्टार्ट में ज़रूर लिखेंगे। ये ओरिजिनल जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन थी उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये किसके इक्वल बनेगा? सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई वाले को देख लेते हैं कि 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 4। फिर हमने देखा कि प्लस वाला कोई इफेक्ट नहीं करता, तो हम इसको सिंपल s ऑफ x लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जस्ट हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6√2। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, जस्ट इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह अब हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। डाटा हमें गिवन है, वेरिएंस के लिए हमें एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम बारी बारी करके हर वैल्यू का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, 10 स्क्वायर 100, 12 स्क्वायर 144, 15 स्क्वायर 225। साथ में हम इन वैल्यूज़ को ऐड करके भी लिख देंगे। पहले मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन सिंपली सिग्मा एक्स ओवर एन, सारी वैल्यूज़ को ऐड किया था तो 47 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 5। 47 ओवर 5 इज़ 9.4। वेरिएंस क्या होता है? एस स्क्वायर। एस स्क्वायर अभी हम ओरिजिनल वैल्यूज़ का कर रहे हैं, एक्स का, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे एस। एस स्क्वायर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर आया था 527, 527 डिवाइड बाय 5 माइनस 47 जो है वो सिग्मा एक्स है, 47 ओवर 5 होल स्क्वायर। तो इससे जो हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस आ जाता है 17.04। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह इन्हीं रिजल्ट्स को देखते हुए हमें डिफरेंट पार्ट्स हमें दिए हुए हैं जिसके लिए हमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने कंडीशन हमें खुद ही बता दी है कि एडिंग 4 टू ईच नंबर। जब हम हर नंबर के साथ 4 ऐड कर दें तो हमारे पास मीन क्या बन जाएगा? ऊपर जो हमने 9.4 निकाला था उसमें हमने 4 प्लस कर देना, तो मीन बन जाएगा 13.4। और वेरिएंस एस स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्या होगी? एस स्क्वायर एक्स के बराबर, क्योंकि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास सेम वही वैल्यू रहती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 17.04। देन पार्ट 2 इज़ सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच नंबर। अगर हम 4 को हर नंबर में से माइनस कर दें तो इसके लिए मीन क्या होगा? जो हमने ऊपर निकाला था 9.4, उसमें से 4 माइनस कर देना है, तो मीन हमारे पास माइनस होकर आएगा 5.4। बट जो वेरिएंस है, वेरिएंस में माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एस स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर ऑफ एक्स, जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 17.04। देन थर्ड पार्ट इज़ मल्टीप्लाइंग ईच नंबर बाय 3। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम मीन देख लेते हैं। मीन क्या होगा कि हमने जो ऊपर मीन निकाला था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ 28.2। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, सॉरी वेरिएंस हमारे पास क्या आएगा? एस स्क्वायर 3x। अब क्योंकि जो वेरिएंस होता है वो s का स्क्वायर होता है, तो इसमें जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमने सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 3 के स्क्वायर को करना है। तो दिस इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर एस स्क्वायर ऑफ x। जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी उसको हमने
3 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, तो 9 इंटू 17.04 इज़ इक्वल टू 153.36। पार्ट नंबर 4 में क्या है, डिवाइडिंग ईच नंबर बाय 5। तो इसका मीन क्या बन जाएगा, जो हमने ऊपर मीन कैलकुलेट किया था 9.4, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो मीन इसके लिए होगा 1.88। और वेरिएंस में क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब इसमें 5 डिवाइड हो रहा है, तो हमने सिर्फ 5 को नहीं बल्कि 5 स्क्वायर को ओरिजिनल वाली जो हमारे पास वेरिएंस आई थी उससे डिवाइड करना है, क्योंकि वेरिएंस हमारे पास एस स्क्वायर होता है। हमने 5 स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करना है। 17.4 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर दैट इज़ 25। तो इसके लिए जो हमारे पास वेरिएंस बनेगा दैट इज़ 0.68। लास्ट पार्ट में क्या, मल्टीप्लाइंग बाय 3 देन एडिंग 5। तो इसके लिए जो मीन बनेगा 9.5 जो हमने ऊपर निकाला था, इसको पहले हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, साथ में 5 हमने इसमें ऐड करना है, तो इट इज़ इक्वल टू 33.2। और वेरिएंस में अगर हम देखें, वेरिएंस अब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5। तो इसमें हमने 3 को स्टार्ट में ले आना है और सिर्फ 3 नहीं लाना, 3 स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं। 3 स्क्वायर एस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5, और जो एडिशन है वो इस पर कोई फ़र्क उसका नहीं होगा, तो हम एक्स प्लस 5 को सिंपल एक्स ही लिखेंगे। तो सिर्फ हमने इसको 17.4 को मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर के साथ, तो दिस इज़ इक्वल टू 153.36।